तो जी आपने लिया है एक नया सोनी APS-C कैमरा। इट कुड बी एनी कैमरा, A6000 A6600 कोई सा भी आपने सोनी APS-C सिस्टम लिया है और अब आपको एक लेंस परचेज़ करना है और आपके पास एक ही लेंस परचेज़ करने के पैसे हैं और आप चाहते हो उस पैसे में आपको बेस्ट लेंस मिल जाए जो सब आपकी नीड्स को कवर कर दे। तो जिस लेंस की आज मैं बात करने वाला हूँ, हो सकता है अगर आपने वो ले लिया तो आप में से बहुत लोगों को शायद सेकंड लेंस परचेज़ भी ना करना पड़े। अगर आपको इस लेंस के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आई विल टेल यू एवरीथिंग। लेट्स गो। I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I promise, now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. हाय एवरीवन, मेरा नाम है हितेश गिल और आप जिस चैनल पे हैं उसका नाम है विंटर्स इन ड्रम फिल्म्स। और इस चैनल पे मैं कंटेंट बनाता हूँ रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग। तो अगर आप उस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि जो मैं इस फिल्म मेकिंग के सफ़र पे सीखूँगा मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो जी आज हम बात करने वाले हैं सोनी G18-105 f4 OSS लेंस के बारे में। आई डोंट थिंक सोनी के ई माउंट सीरीज़ में कोई इससे वर्सेटाइल लेंस है। इस लेंस के फीचर्स इतने अमेजिंग हैं फॉर द प्राइस कि मैंने बहुत सारे फुल फ्रेम यूज़र्स को भी इस लेंस को यूज़ करते हुए देखा है, स्पेशली ऑन गिम्बल्स। आइए इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहला प्रो इस लेंस का यही है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सही फोकल लेंथ को कवर करता है। ये कवर करता है 18 से लेके 105 मिलीमीटर तक, जो कि फुल फ्रेम पे इक्विवेलेंट है अराउंड 27 मिलीमीटर से लेके 157 मिलीमीटर तक। तो बेसिकली आप इस लेंस से एक वाइड लैंडस्केप भी ले सकते हैं और अगर आपको जूम इन करके किसी ऑब्जेक्ट का क्लोजअप लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो नाउ दिस लेंस इज़ सूटेबल फॉर बोथ फॉर वाइड शॉट्स एंड इफ़ यू वांट टू डू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी तो वो भी आप इसको 50 से ऊपर वाली फोकल लेंथ पे ले जाके इस लेंस से कर सकते हैं। तो इतनी ह्यूज फोकल लेंथ आपको बहुत सारे सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, स्पेशली इफ़ यू ट्रैवल अ लॉट एंड यू डोंट वांट टू कैरी अ लॉट ऑफ लेंसेज विद यू। तो गाइस सेकंड ह्यूज बेनिफिट इस लेंस का है कांस्टेंट एपर्चर। अगर आप किट लेंस में जूम इन करेंगे तो आपका एपर्चर बंद होता जाता है, विच मीन्स आप जितना जूम इन करेंगे किट लेंस में पिक्चर उतनी ही डार्क होती जाएगी। बट दैट्स नॉट द केस विद दिस लेंस। इस लेंस का जो एपर्चर होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर आपने इसको f4 पे सेट कर दिया है तो आप कितना भी जूम इन करें ये f4 पे ही रहेगा। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम आती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि वीडियो बनाते टाइम जूम इन करते हैं। अगर आप इस लेंस पे वीडियो बनाते टाइम जूम इन करेंगे तो लाइट कांस्टेंट रहेगी, बट आप अगर किट लेंस पे वीडियो बनाते टाइम जूम इन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो लाइट होगी वो कम होती जाएगी। इसका तीसरा प्रो जो है वो है ऑप्टिकल स्टडी शॉट। अगर आप एक ऐसा APS-C कैमरा यूज़ कर रहे हैं सोनी का जिसमें IBIS नहीं है और उस पर भी आप OSS वाला लेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपके शॉट्स में बहुत सारे माइक्रो जिटर्स आ सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ दिस लेंस। इस लेंस में ऑप्टिकल स्टडी शॉट है यानी OSS है। तो अगर आप इसको अपनी नॉन IBIS बॉडी के साथ पेयर करेंगे तो काफ़ी हद तक वो जो माइक्रो जिटर्स होते हैं शेकी हैंड वाले लोगों के, वो माइक्रो जिटर्स निकल जाते हैं आपकी फुटेज में से। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे शॉट लेने की इस लेंस के साथ, आपके शॉट्स और भी स्मूथ और प्रोफेशनल लुकिंग होते जाएंगे रादर देन दोज शेकी शॉट्स। गाइस फोर्थ बेनिफिट इस लेंस का ये है कि ये एक परफेक्ट गिम्बल लेंस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप इसको कितना भी जूम इन या जूम आउट करेंगे तो ये लेंस एक्सटेंड नहीं होता है, विच मीन्स जूमिंग मैकेनिज़्म जो है वो पूरा इंटरनल है इस लेंस के अंदर। तो आप कितना भी जूम इन या जूम आउट करिए इस लेंस के साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आता है। इस चीज़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब आप इस लेंस को गिम्बल पे बैलेंस कर लेते हैं। तो आपने एक बार बैलेंस कर लिया, उसके बाद आप किसी भी फोकल लेंथ पे जाके गिम्बल से वीडियो शूट कर सकते हैं। बट दूसरे लेंसेज में केस ये होता है कि जब आप जूम करते हो तो लेंस एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर आप ऐसे लेंस को गिम्बल पे यूज़ करोगे तो लेंस एक्सटेंड होने के बाद आपको पूरे गिम्बल को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा
बट दैट्स नॉट द केस विद दिस लेंस। गाइज नेक्स्ट बेनिफिट पे आऊँ इस लेंस के तो वो है इसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस। अब ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे ऑटो फोकस परफॉर्मेंस वाले लेंसेज बनाने लग गई हैं, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग अबाउट द नेटिव लेंसेज। जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस नेटिव लेंसेज में आती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि वो परफॉर्मेंस आप थर्ड पार्टी लेंसेज में नहीं ला सकते हो, एंड दिस लेंस इज़ नो एक्सेप्शन। इस लेंस का जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो सोनी के ऑटो फोकस परफॉर्मेंस को एकदम जस्टिफाई करता है। इट इज़ फास्ट, इट इज़ स्नैपी एंड येट इट इज़ स्मूथ। मैंने कभी भी इस लेंस को ऑटो फोकस मोड पे हंट करते हुए नहीं देखा फोकस के लिए, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट ग्रेट। तो गाइस इसका जो लास्ट बेनिफिट है दैट इज़ इट्स इमेज क्वालिटी ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखूँ तो मैं इसकी इमेज क्वालिटी को मीडियम से लेके हाई के बीच में समवेयर इन बिटवीन रखूँगा, वाइल इंक्लाइंड अ लिटिल बिट टुवर्ड्स मीडियम। अब ऑफ कोर्स ये एक जूम लेंस है और एक जूम लेंस की क्वालिटी कभी भी प्राइम लेंसेज को मैच नहीं कर सकती है, बट स्टिल फॉर द प्राइस आई थिंक द image quality that comes out of this lens is quite amazing. मैंने अपने जितने भी ट्रैवल फिल्म्स हैं और लैंडस्केप फोटोग्राफी हैं, इनफैक्ट क्लाइंट वर्क जो है मैंने जो किया है काफ़ी सारा वो मैंने इसी लेंस से किया है, और मेरे को आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है क्लाइंट की तरफ से, किसी भी तरीके की कंप्लेंट जो कि मुझे लगे कि लेंस की वजह से हुई है। मैंने कुछ सैम्पल्स दे दिए हैं नीचे ड्राइव लिंक्स में, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। मैंने सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इसी लेंस से बनाई हैं वो, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। अब मैं सच बताऊं तो इस लेंस का एक ही मेजर कंसिडरेबल डिसएडवांटेज है जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, एंड दैट इज़ इट्स लो लाइट परफॉर्मेंस। ये लेंस का एपर्चर जो है वो ऑब्वियसली f4 से ज़्यादा नहीं खुलता, तो उसका मतलब है कि आपको लो लाइट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा। बट गाइस अगर आपको एक जूम लेंस के अंदर 2.8 या 2 तक जाने वाला एपर्चर भी चाहिए तो वो लेंस के 2 फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, दैट इज़ द साइज ऑफ द लेंस एंड इट्स प्राइस ऑल्सो। इन फैक्ट आई एम ग्लैड कि इसको f4 तक ही रखा गया, उसी वजह से इतना वर्सेटाइल लेंस इतना अफोर्डेबल रेट पे आपको मिल रहा है। मैंने लेंस का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप अमेज़ॉन पे जाके चेक कर सकते हो कि इसका प्राइस क्या है आज की डेट में। हो सकता है कुछ लोगों को ये प्राइस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लगे, बट इन माई ओपिनियन फॉर व्हाट दिस लेंस ऑफर्स ये प्राइस कुछ भी नहीं है, ये प्राइस टोटली जस्टिफाइड है इन माई ओपिनियन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई थिंक दिस लेंस कैन फुलफिल मोस्ट ऑफ योर नीड्स, बट अगर आपको स्टिल इस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लो लाइट परफॉर्मेंस भी चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि आप इस लेंस के साथ एक बहुत ही चीप अफोर्डेबल प्राइम लेंस ले सकते हो, जो कि आजकल बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज बना रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 आर्टिसंस, न्यूअर, ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि बहुत ही चीप मैनुअल फोकस वाले प्राइम लेंसेज बनाती हैं, एंड आई थिंक दे वर्क ग्रेट। उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती बट आई थिंक दे वर्क ग्रेट। उन पे बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इस लेंस को लेके या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी काइंड, कीप ग्राइंडिंग, बाय बाय।